recent years it has become the party of जिसको कहते हैं नैरो फंडामेंटलिस्टिक कम्युनल आइडियोलॉजीज। ओसामा बिन लादेन जी से लेकर खट्टरवाद के साथ लड़ना नहीं लेकिन उसके साथ जोड़ना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी जो ओसामा बिन लादेन के नाम पर कसीदे कर रहे थे, उनके नाम के आगे जी लगा रहे हैं, ये कोई कांग्रेस सपा बसपा के नेता नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव हैं, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को लादेन कहने से बेहतर लादेन जी कहना बेहतर समझा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे, तमाम तरह की अनर्गल बातें की जा रही थी और इसी दौरान पी मुरलीधर राव ने ओसामा बिन लादेन का जिक्र कर दिया, तमाम आतंकियों का जिक्र कर दिया और कहते कहते वो कांग्रेस पर बरसने लगे। तो वहीं इसी बीच उनके मुखमंडल से वो निकल गया जो उनके दिल में था, जो भाजपा के दिल में था। जी हां, ओसामा बिन लादेन जी। एक बार वीडियो सुनिए। Point 2. Party in recent years it has become the party of जिसको कहते हैं नैरो फंडामेंटलिस्टिक कम्युनल आइडियोलॉजीज। ओसामा बिन लादेन जी से लेकर खट्टरवाद के साथ लड़ना नहीं लेकिन उसके साथ जोड़ना। तो सुना आपने कैसे भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओसामा बिन लादेन, जो एक आतंकी रहा, उसे लादेन जी कहा गया। अभी ये किसी और दल के नेता ने किया होता तो हंगामा मचा दिया होता, ट्रोल सेना टूट पड़ती उस पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी मध्य प्रदेश के प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा था तो ट्रोल सेना चुपचाप चादर तान कर सो रही है। ठंड भी बहुत है। जी हां, फिलहाल पी मुरलीधर राव का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि लादेन को लादेन जी कहने वाले पी मुरलीधर राव भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि मध्य प्रदेश में कैसे करके भी सत्ता को बनाए रखा जाए। जी हां, ये प्रदेश प्रभारी हैं पी मुरलीधर राव। तमाम बातें गिना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे थे, गिनाते गिनाते एक उपलब्धि गिना ही थी जी, ये कि आतंकियों के सामने वो जी हजूरी करते हैं, सम्मान करते हैं। लादेन को लादेन नहीं कहते, ओसामा बिन लादेन नहीं कहते, आतंकी नहीं कहते, बल्कि कहते हैं लादेन जी। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओसामा बिन लादेन जी से लेकर खट्टरवाद के साथ लड़ना नहीं लेकिन उसके साथ जोड़ना। जैसे ही ये वीडियो सामने आई, उसके बाद दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो सामने निकल कर आए और उन्होंने जो ट्वीट किया वो पढ़ लीजिए। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया है, भाजपा संघ की ट्रोल आर्मी कुछ कहोगे? क्योंकि अमूमन अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि या कोई भी शब्दावली का इस्तेमाल कभी भी किसी और दल के नेता की तरफ से कर लिया गया तो हंगामा मचाया गया है, छाती पीटी है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, जैसे राष्ट्र विरोध हो गया हो। लेकिन जब अपने करते हैं तो दाग अच्छे हैं। यह स्कीम पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और यही देखने को मिल रहा है पी मुरलीधर राव के मामले में। लादेन जी वाले बयान पर आशीर्वाद मिला हुआ है मोदी और अमित शाह की तरफ से भी, वरना अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छाती पीट रहे होते, सड़क पर हंगामा कर रहे होते, तमाम तरह के आरोप लगा रहे होते, बता रहे होते कि तमाम दल जो है वो किस तरह से आतंकियों के पनाहगार रहे हैं। लेकिन जब अपने ही दल के एक बड़े नेता ने लादेन के आगे लादेन जी लगा दिया तो मान लीजिए जुबान को लकवा मार गया है। अब कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन फजीहत तो फजीहत है और ऐसी फजीहत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की कि कहने ही क्या। एक नरेंद्र रायकर है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि इनका चाल चरित्र यही है, मंदिर में जूता पहनकर दर्शन करना, देश के लोगों की भावनाओं से खेलना और आतंकियों की जी हजूरी करना। जी को कोड अनकोड किया है, यानी जी हजूरी करना। लादेन को लादेन जी कहते हैं। ये पी मुरलीधर राव है, मध्य प्रदेश के प्रभारी भाजपा के, तमाम तरह की बातें बोल रहे थे। फिलहाल एक समीर हुसैन है,
उन्होंने तो यहां तक लिख दिया है कि जिंदा होता कौन, ओसामा बिन लादेन, तो उसको चुनाव भी लड़वा देते ये लोग। इसके साथ ही एक अभिषेक पुजारी हैं, उन्होंने लिखा है गोड से जी वाले कुछ बोल सकते हैं। आपको याद होगा प्रज्ञा ठाकुर का वो बयान जिस पर वो हमेशा गोडसे को सम्मान देती रही हैं। वही गोडसे जो जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उसी गोडसे को लगातार सम्मान दिया जाता रहा है, कई बार विवादों में भी आई, लेकिन माफी मांगने से बेहतर हमेशा उन्होंने गोडसे का समर्थन ही किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गोडसे का समर्थन करते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन करने के लिए जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अनावरण करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन मन में गोडसे होते हैं। प्रज्ञा ठाकुर के उसी बयान को कोट करते हुए अभिषेक पुजारी ने लिखा है कि गोडसे जी वाले कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन शांत यही नहीं हुए थे पी मुरलीधर राव। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस दौरान उन्होंने असलियत खोलकर रख दी थी कि वो वोटर्स को किस रूप में देखते हैं। जिन हिंदुओं के हितैषी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी मुरलीधर राव ने खोलकर रख दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके वोटर सिर्फ वोटर है, यानी चुनाव जीतने का एक जरिया भर। बनिया और ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी अपने जेब में रखती है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पी मुरलीधर राव ने कहा है कि ब्राह्मण और बनिया को मैं अपनी जेब में रखता हूं। बयान सुन लीजिए। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। तो सुना आपने, ब्राह्मण और बनिया इनकी जेब में रहते हैं। ये पी मुरलीधर राव का कहना है। इनका कहना है कि तमाम जो ब्राह्मण और बनिया है वो मेरी जेब में है इस वक्त। यानी वो वोटर्स नहीं है, विकास के दम पर नहीं, ये अपनी जेब में रखते हैं जैसे इनकी बापौती हो। जात के नाम पर हम वोट नहीं मांगते, धर्म के आधार पर हम बांटते नहीं है। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, जिसका खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पी मुरलीधर राव की जुबान से हो गया, जो ब्राह्मण और बनिया को अपनी जेब में रखने का दावा करती है। इस दौरान जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो उन पर भड़क भी उठे। एक बार पूरा वीडियो आप देखिए कि कैसे कहा कि ब्राह्मण और बनिया को अपनी जेब में रखता, और जब सवाल पूछा जाने लगा तो कहने लगे कि सवाल का जवाब लीजिए, पत्रकार हैं या फिर आप पार्टी चला लीजिए। सुन लीजिए। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा आप प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। अब जेब में ब्राह्मण है। नहीं एक सुनो। अरे भाई, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा, और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। विकास के नाम पे वोट मांगिए। अरे भाई आप कुछ तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं भाई आप पत्रकार है तो प्रश्न पूछो और समाधान देने तक सत्र। तो सुना आपने, ये है पी मुरलीधर राव, ये है चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जो हिंदू हितैषी होने का दावा करती है लेकिन वोटर्स को बांटती भी है और जेब में रखने का दावा भी करती है। और जब ये वीडियो निकलकर सामने आया उस पर भी जमकर फजीहत हुई है। कई ट्विटर यूज करने वाले लोग हैं, उन यूजर्स ने लिखा है, एक अनुषा राठौर है, उन्होंने लिखा है कि देश के सारे मूर्ख और धूर्त बीजेपी में ही शामिल है। ब्राह्मण और बनिया ना हुए, कैंडी हो गए जो इनकी जेब में है। वैसे ब्राह्मण और बनिया समाज को बीजेपी के इस तुच्छ प्रदेश प्रभारी की जेब में कैंडी की तरह रहने में कोई आपत्ति नहीं, वरना कोई तो आवाज उठाता खुद के इस अपमान पर। दिस इज न्यू इंडिया। यही नहीं, एक गब्बर इस बैक नाम से ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, अपना यूजर है, एक नेताजी ने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा है कि ईवीएम में सेटिंग की गई, वोट किसी को भी हो तो बीजेपी को ही जाएगा। बनिया, ब्राह्मण या कोई भी अन्य जाति धर्म के वोट बैंक की कोई जरूरत नहीं। एक अमरनाथ मुखर्जी हैं, उन्होंने तो साफ साफ लिख दिया है, औकात अब ब्राह्मण तुम्हें दिखाएगा, जेब में ब्राह्मण को रखोगे। यही नहीं, और भी है, नाराजगी बहुत है इस बयान को लेकर, क्योंकि वोटर्स का सम्मान करने का केवल दिखावा, नौटंकी की जाती है, ड्रामा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जब पी मुरलीधर राव का यह बयान सामने आया, उससे स्पष्ट हो गया कि किस तरह से वो ब्राह्मणों को, बनिया को, अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को सिर्फ अपना सत्ता पाने का जरिया समझती है। हिमांशु जैन नायक नाम के एक यूजर है, उन्होंने कहा इस धूर्त, अपरिपक्व और अविवेकी को बनिया और ब्राह्मणों से माफी मांगनी चाहिए।
इसे क्या लगता है कि बनिया और ब्राह्मणों को ये अपनी जेब में रख सकता है? चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो या अन्य कोई भी, किसी को भी ये कहना कि वो जेब में है, ये अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। शर्मनाक तो आपने लिख दिया, लेकिन शर्मनाक किसके लिए कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके तमाम नेता इसी तरह के अनर्गल और गंदे बयान देते हैं, धर्म की राजनीति करते रहे हैं, मुसलमानों को कोसते हैं, बनिया और ब्राह्मणों को बापौती समझते हैं और अन्य जातियों के बारे में हे दृष्टि से देखते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा। और आतंकियों की जी हजूरी करते हैं। ओसामा बिन लादेन नहीं कहते, लादेन जी कहते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का असल चाल चरित्र चेहरा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।